दोस्तों, यदि आपने अपनी ITI कंप्लीट कर ली है और आप टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड हो और यदि आप किसी गवर्नमेंट ITI कॉलेज में इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर जाने की प्रबल इच्छा रखते हो तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप CITS या CTI करना चाहते हो तथा आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो तैयार हो जाइए, क्योंकि CITS या CTI एडमिशन 2020 आज से चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको CITS या CTI एडमिशन 2020 की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द एटम ITI ऑनलाइन क्लासेज, सफलता की एक शुरुआत। तो हम आ गए हैं CITS 2020 प्रोस्पेक्टस के फ्रंट पेज पे। इसे जारी करा है DGT यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या कुछ दिया गया है इस प्रोस्पेक्टस यानी विवरण पुस्तिका में। तो इसमें जो कंटेंट है वो है CITS के बारे में, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी AICET के बारे में, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी AICT की डेट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस के बारे में, AICET एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, फीस क्या रहेगी एग्जामिनेशन की उसके बारे में, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स को क्या निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा, और लास्ट में हमें जानने को मिलेगा इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट CITS यानी CITS के बारे में। तो इसमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का उद्देश्य है वो प्रशिक्षुओं को इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग्स की टेक्निक्स और स्किल्स का आदान प्रदान करना है, जिससे कि वो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मैन पावर इंडस्ट्री के लिए तैयार कर सके। उसके बाद में नीचे दिया गया है इसमें कि CITS की ट्रेनिंग जो है 34 ट्रेड्स में वर्तमान समय में संचालित है। यानी CITS की जो ट्रेनिंग है वो आप 34 ट्रेड्स में से किसी भी एक ट्रेड में कर सकते हो, और इसके लिए 28 नेशनल स्किल्स ट्रेनर्स हैं। और इसके बाद में यह कोर्स जो है वो नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT के द्वारा संचालित किया जाता है। और जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब NCVT भारत सरकार के द्वारा आपको CITS या CTI का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद में नीचे दिया गया हुआ है एक कैंडिडेट ट्रेंड इन CITS स्कीम कैन। तो इसमें दिया गया है कि एक उम्मीदवार या कैंडिडेट जो CITS की ट्रेनिंग लेता है वो क्या क्या काम कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें है कि वो एक ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर काम कर सकता है, और जो है कि इफिशिएंट यानी कुशल कौशल ट्रेनिंग जो है वो प्रदान कर सकता है। इसके बाद में एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर के भांति वो स्किल डेवलपमेंट की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्कीम्स में ट्रेनिंग प्रदान कर सकता है। और इसके बाद में दिया गया है कि वो इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए एक ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के भांति कार्य कर सकता है। इसके साथ ही वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स यानी व्यावसायिक ट्रेनिंग्स के क्षेत्र में वैश्विक ट्रेनिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि एक CITS कैंडिडेट जो है वो WIM यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल लिख सकता है, तैयार कर सकता है। इसके अलावा वो एक टेस्ट आइटम राइटर भी बन सकता है। अब इसके बाद में आया है दोस्तों ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये। तो ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है DGT के द्वारा। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट जो है वो प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है सेंट्रल काउंसलिंग के द्वारा। और इसके नीचे दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है
वो आप यदि CITS में प्रवेश लेना चाहते हो और यदि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। ये दिया गया है इसमें, और नीचे दिया गया है इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में। इसमें जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है CTIS या CITS में, वो एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, यानी आपको इसमें वार्षिक परीक्षा देनी होगी। और ड्यूरेशन की बात करूं तो 1 साल का ड्यूरेशन होता है CTI या CITS का, और ये ड्यूरेशन होता है अगस्त 2020 से 2021 तक का। इसके बाद में दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें दी गई है डेट्स। आप अप्लाई कर सकते हो 15/6/2020 से 27/6/2020 के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। 15/6/2020 यानी आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और आप 27/6/2020 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो है 27/6/2020 तक है, और आप 27/6/2020 को शाम के 5 बजे तक फॉर्म इसके भर सकते हो। अब मैं बात करता हूं दोस्तों डेट ऑफ ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये एग्ज़ाम कब लगेगा CTI में एडमिशन के लिए? तो ये एग्ज़ाम लगेगा 19 जुलाई 2020 को और 20 जुलाई 2020 को, यानी 2 दिन इसका एग्ज़ाम चलेगा। 19 जुलाई को भी इसका एग्ज़ाम लगेगा और 20 जुलाई को भी इसका एग्ज़ाम लगेगा। इसके बाद आती है दोस्तों शैक्षणिक योग्यता। तो क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए CTI या CITS में एडमिशन लेने के लिए और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए? तो इसमें दिया गया है NTC या NAS और NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड। इसमें दिया गया है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ले रखा है, या किसी ऐसे ITI कॉलेज से जो NCVT से मान्यता प्राप्त है, ITI करी है, वो CITS या CTI में एडमिशन लेने के लिए मान्य रहेगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री करी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, वो भी इस कोर्स के लिए मान्य रहेंगे, ये एग्ज़ाम देने के लिए मान्य रहेंगे। और इसके बाद में नीचे दिया है, इसमें नीचे दे रखा है, इसमें नीचे दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो CTS स्कीम के अंतर्गत ITI कर रहे हैं और उनका जो है फाइनल एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो है जुलाई में होना बाकी है, वो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स भी CITS या CTI में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम देने के लिए मान्य रहेंगे। नीचे दिया गया है इसमें, यदि वो इस फाइनल एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं तो उनको CITS में या CTI में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, और इस कंडीशन में उनके द्वारा जो दी गई फ़ीस है वो भी दोबारा नहीं लौटाई जाएगी, यानी नॉन रिफंडेबल होगी वो फीस इस कंडीशन में। और सेम इसी तरीके से नीचे दिया गया है डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए। इसमें दिया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डिग्री या डिप्लोमा का फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी बाकी रह रहा है और जुलाई 2020 में होना बाकी है, तो वो स्टूडेंट भी AICTE के एग्ज़ाम देने के लिए कंसिडर किए जाते हैं। और जो है लास्ट में इसमें दिया गया है कि यदि ऐसे स्टूडेंट जिनका डिग्री या डिप्लोमा का फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम बाकी रह रहा है, उस एग्ज़ाम में यदि वो फेल हो जाते हैं, तो वो जो है CITS में प्रवेश उनको नहीं मिल पाएगा और उनके द्वारा जो फीस दी गई है वो लौटाई नहीं जाएगी, नॉन रिफंडेबल होगी। इसके अलावा SCVT से यदि किसने ITI करी है तो वो कैंडिडेट जो है वो CITS या CTI के लिए मान्य नहीं है। यदि बात करूँ एज लिमिट की, तो इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी उच्चतम एज की सीमा कोई नहीं है।
यदि आपने 14 साल की आयु के बाद में ITI कर ली है तो आप ये कोर्स कर सकते हो, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अब बात करूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस 500 रुपये रहेगी। SC ST फिजिकल हैंडीक्राफ्ट PH इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये फ़ीस रहेगी। और नीचे दिया गया हुआ है कि आप ऑनलाइन जो है फ़ीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कर सकते हो। और ये इसमें नीचे है, अब आता है AICET एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो पहली बात तो ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। और इसका जो पैटर्न जो रहेगा क्वेश्चन का, एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि 75% क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके ITI ट्रेड के आएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, और वो टेक्निकल क्वेश्चन संबंधित होंगे उस ITI ट्रेड से जिसमें आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करा है। और 25% क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और वो क्वेश्चन आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के। और बात करूँ अब इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, तो इस मतलब CITS या CTI में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी ही रहेगी, यानी सेंटर में जो रिजर्वेशन के रूल्स लगते हैं वो सेम इसमें लगेंगे। इसके बाद में बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों इसमें कुछ गवर्नमेंट डेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, प्राइवेट जर्नल इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस दिखाई गई है। और इसमें फ़ीस कौन कौन सी फ़ीस है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। इसमें एडमिशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, कौशल डिपॉजिट यानी कौशल मनी के बारे में बताया गया है जो रिफंडेबल होती है, बाद में लौटा दी जाती है, और जिम खाना फ़ीस के बारे में बताया गया है, लाइब्रेरी फ़ीस के बारे में, डिपॉजिट के बारे में बताया गया है, ट्यूशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है आपको इसमें। तो ये अलग अलग कॉलेज में गवर्नमेंट डेपुटेटेड, प्राइवेट जर्नल और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या फ़ीस देनी पड़ेगी वो इस टेबल में पूरी दिखाई गई है। और फाइनली आपकी कितनी फ़ीस बैठती है, जैसे गवर्नमेंट डेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में 570 रुपये बैठेगी, इसी तरीके से प्राइवेट जर्नल इंस्टीट्यूट में 1520 और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 620 रुपये आपको देने होंगे। इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं। वो क्या इंस्ट्रक्शन है आइए देखते हैं। कि पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो इन वेबसाइट्स पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ये दिया गया है कि कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, वो अपना हॉल टिकट, जिसे आप प्रवेश पत्र भी बोलते हो, एडमिट कार्ड भी बोलते हो, वो इनकी वेबसाइट पे दिनांक 13/7/2020 से 18/7/2020 के बीच में जाकर कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट है वो 27/6/2020 रहेगी। शाम के 5 बजे तक आप जो है इसमें फॉर्म लगा सकते हो। नंबर 3 पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ये बताया गया है इसमें कि सभी कैंडिडेट्स को ये निर्देश दिए जाते हैं, सलाह दी जाती है कि वो समय समय पर जाकर हमारी वेबसाइट का जो ऊपर जो वेबसाइट दिखाई गई है उस वेबसाइट का अवलोकन करें, निरीक्षण करें, जिससे कि उनको उनके एंट्रेंस टेस्ट और एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी, अपडेटेड जानकारी उनको मिलती रहे। नंबर 4 पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो दिया गया है कि एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, ट्रेड्स का सिलेबस और एग्ज़ाम डेट्स और उसकी जानकारी के बारे में आप इस वेबसाइट पर जाएं। इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दिखाई गई है, इस वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 5 पे दिखाया गया है कि द कैंडिडेट कैन सिलेक्टेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर। इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट या उम्मीदवार अपनी इच्छा अनुसार प्रवेश परीक्षा केंद्र यानी एग्जामिनेशन सेंटर को चुन सकते हैं।
और उन्हें वो एग्जामिनेशन सेंटर जो है उनके द्वारा सुझाए गए और उनकी जो वरीयता है उसके अनुसार उसको दिया जाएगा। और इसके बाद में है, यदि उन्होंने जो एग्ज़ाम सेंटर की मांग करी है उस एग्ज़ाम सेंटर पे यदि कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाती है तो वो एग्ज़ाम सेंटर उनका चेंज भी हो सकता है। लेकिन यदि कैंडिडेट्स की संख्या कम रहती है तो उन्हें जो मांगा गया है वही एग्ज़ाम सेंटर उनको मिल जाएगा। और नंबर 6 पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द अलॉटमेंट ऑफ द सीट इन इंस्टीट्यूट विल बी फाइनलाइज्ड बाय द, इसमें दिखाया गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में सीट का आवंटन जो है वो संबंधित इंस्टीट्यूट के द्वारा सेंट्रल काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। एंड एज पर 24 मेंशन बाय द कैंडिडेट इन हिज एप्लीकेशन एज विल कंसिडर द रिजर्वेशन नॉर्म्स। और जो 24 कैंडिडेट ने मांगी है वो 24 उसको रिजर्वेशन के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते ही दी जाएगी। नंबर 7 पे जो निर्देश दिया गया है वो ये दिया गया है कि यदि किसी भी कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उसे अपनी मनचाही सीट नहीं मिल पाती है तो बाकी की जो सीट खाली रही है उन सीटों पर उसे एडमिशन दिया जाएगा। और नंबर 8 पे दिया गया है, नो ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन विल बी ट्रेनेड। इसमें दिया गया है कि एडमिशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र स्वीकार्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। नंबर 9 पर दिया गया है कि एडमिशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन वो भी मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे 9 इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं। फाइनली नंबर 10 पे है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। आइए जानते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 15 जून 2020 यानी आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 27 जून 2020 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया चलेगी। 27 जून 2020 को लास्ट डेट रहेगी। शाम के 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में आप कभी भी हॉल टिकट यानी प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके। 19 और 20 जुलाई को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इसके अलावा 1 अगस्त 2020 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला फेज चलेगा। और 12 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में ऑनलाइन काउंसलिंग का दूसरा फेज चलेगा। और सबसे लास्ट में 19 अगस्त से 24 अगस्त तक ऑनलाइन काउंसलिंग का थर्ड फेज चलेगा। तो दोस्तों ये थे मेन CITS या CTI के 10 कंटेंट। तो दोस्तों ये थी CITS या CTI एडमिशन 2020 की जानकारी जो मैंने आपको आज अपने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ITI वालों के लिए इस प्रकार की उपयोगी तथा महत्वपूर्ण वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। इस प्रकार की उपयोगी वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ITI और उससे जुड़ी सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों यदि आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जल्दी वापस आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।